नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज हम पढ़ेंगे सुपर 100 की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया है उसमें जो वाणिज्य है जो 40 नंबर की आना है, तो वाणिज्य के कुछ क्वेश्चन हैं जो ये अधिकतर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, किसने अपवादों द्वारा प्रबंधन की तकनीक को विकसित किया? तो जोसेफ एल मेसी है, लेस्टर आर्बिटेल, एल एफ उर्विक, पीटर एफ ड्रेवर। तो आंसर है इसका लेस्टर आर्बिटेल, बी नंबर का इसका आंसर सही होगा। दूसरा है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1997, 1991, 1998। तो उसका सही आंसर है 1991। प्रश्न नंबर 3 है, कर्मचारियों की विकास संभाव्यता की पहचान किसके जरिए की जाती है? कर्मचारी की विकास संभाव्यता की पहचान किसके जरिए की जाती है? तो पहला है कार्य संवर्धन, कार्य मूल्यांकन केंद्र, पद स्थिति का विवरण। तो आंसर इसका सही है कार्य मूल्यांकन। मशीन को खरीद के स्थान से स्थापित करने के स्थान तक लाने के लिए बीमा खर्च को कहते हैं पूंजी खर्च, आगम खर्च, स्थितिगत खर्च। इस प्रश्न के लिए मैं ये बता दूं आपको कि मशीन के लिए पूरी स्थापना, उसकी खरीदी से लेकर उसको स्थापित करते तक जितने भी व्यय होते हैं, वो बीमा खर्च हो, उसको लाने का खर्च हो, गाड़ी खर्च हो या फिर मजदूरी खर्च हो, वह सब पूंजीगत खर्च के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है पूंजी खर्च। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सी पद्धति मुद्रा का समय मूल्य पर विचार नहीं करती? कौन सी पद्धति मुद्रा का समय मूल्य पर विचार नहीं करती? तो इसका आंसर है औसत प्रत्याय दर। प्रतियोगी की योजना को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई योजना को क्या कहते हैं? प्रतियोगी की योजना को मद्देनज़र रखते हुए, अभी आप देख रहे हो कि प्रतियोगिता परीक्षाएं कहते हैं। अभी जो ये आप सुपर 100 की जो परीक्षा है, ये प्रतियोगिता परीक्षा की तरह ही होगी, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये योजना क्या कहलाती है? नीति, क्रियाविधि, व्यूह रचना और गुप्त योजना। व्यूह रचना क्यों कहते हैं? तो मैं आपको बताऊं बेटा कि व्यूह रचना इसलिए कहते हैं कि इसमें आंसर वो वाले दिए होते हैं जो सटीक आंसर होते हैं। चार आंसर में से सबसे जो आंसर हैं वो सटीक आंसर हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल सटीक आंसर दिया होता है। आपको लगता है कि चारों आंसर सही हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ही आंसर सही होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, विपणन मिश्रण अभिव्यक्ति कोष का सृजन किसने किया? हेनरी फ्योल, जेम्स कुटिलन, पीटर ड्रकर और अब्राहम मास्लो। तो जिसका आंसर है जेम्स कुलिटन। प्रश्न नंबर 8 है, प्रबंधन में मानव संबंध दृष्टिकोण किस विचारक से संबंधित है? तो इसके आंसर दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है पीटर एफ ड्रकर। भारत में व्यापारिक बैंकों को चालू करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? जो व्यापारिक बैंकें हैं जितनी भी, तो उसको लाइसेंस कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राज्य अथवा केंद्र के अधीन प्रतिष्ठान को क्या कहते हैं? राज्य अथवा केंद्र के अधीन जो प्रतिष्ठान होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनके अधीन जो रहते हैं उनको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। कार्य का नाम, कार्यस्थल, सारांश, कार्यों, उपयोग में लाई गई सामग्रियों, कार्यदशाओं आदि मदों को अंतर्विष्ट करने वाले विवरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कार्य विवरण। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, आपको एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप फिर से वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। आप इसको आगे बढ़ा कर ना देखें, हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें। मैं आपके लिए 23-24 क्वेश्चन छाट करके अच्छे वाले जो इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और इसी तरह सभी सब्जेक्ट के डल रहे हैं। इस ग्रुप में सुपर 100 की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। आप चैनल में अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य बच्चों तक भी पहुंच जाएं। आप जिस ग्रुप में हो, आपके पास कोई ग्रुप हो तो उसमें शेयर ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न आपके लिए है,
साख पत्र, गारंटी, वायदा संविदा आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं बैंक की तुलन पत्र से हटकर अन्य मदे में आते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 13, जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद बची कुल संपत्ति के मूल्य से अधिक भुगतान राशि को क्या कहा जाता है? इसको क्या होता है? तो इसको ख्याति कहा जाता है। जब किसी व्यवसाय के क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद बची कुल संपत्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान राशि को क्या कहते हैं? देखिए, जो चीज़ जितने रुपए की, ख्याति पहले समझ लेते हैं हम ख्याति क्या होती है। ख्याति मतलब साख। आपकी कोई एक साख होगी, आपकी साख को और हिंदी में कहूँ मैं तो ख्याति मीन्स पहचान। अगर हम देख रहे हैं कि किसी कोई कंपनी की एक बार ऐड हो जाए, जैसे आपने फेयर एंड लवली का एक ऐड देखा होगा, फेयर एंड लवली हुआ, घड़ी हुआ, घड़ी निरमा का ऐड, ये किनकी ख्याति है? अगर घड़ी निरमा की ये ख्याति है, अगर कहीं पे भी घड़ी के नाम से बेचेंगे तो उसकी एक अपनी ख्याति है। अगर उस कंपनी को कोई ख़रीदता है तो उसको वो जो साख है अपने आप मिलती है, क्योंकि लोगों के बीच में वो चीज़ जानी पहचानी सी होती है। ख्याति का मतलब होता है साख, आपकी रेपुटेशन। मैट्रिक्स संगठन संरचना निश्चित रूप से किस सिद्धांत का अतिक्रमण है? तो आदेश की एकता। भविष्य की हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधान रखें लेकिन भविष्य के लाभों का पूर्वानुमान ना करें, यह कथन किस अवधारणा पर आधारित है? मिलान, उद्देश्यात्मक, रूढ़िवादिता और भौतिकता। तो ये है रूढ़िवादिता। एक फर्म के विघटन होने पर भागीदारों द्वारा लाभ अथवा हानि का बंटवारा किस अनुपात में होता है? तो ये होता है गार्नर बनाम मरे वाद में बताए गए अनुपात में होगा। क्योंकि किसी फर्म के विघटन होने पर भागीदारों द्वारा लाभ और हानि का बंटवारा किस अनुपात में होगा? तो ये गार्नर बनाम मरे, ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि किसी भी जब कंपनी का विघटन मतलब उसको समाप्त किया जाता है या उसका समाप्तिकरण हो जाता है तो बची हुई संपत्ति को बेचा जाता है। अब बेचने के बाद जो लाभ होता है, कंपनी किसी एक की तो होती नहीं, पूरा फर्म होता है, तो उसको कैसे बांटा जाता है? जिस अनुपात में पैसा उस कंपनी में लगाया जाता है, उस कंपनी को बनाते समय, उस फर्म को उठाते समय, उस फर्म के में इन्वेस्टमेंट जिस रेशो में पैसा किया जाता है, उसी रेशो में, उसी अनुपात में उस पैसे को बांट लिया जाता है। तो उसी में ये जो गार्नर बनाम मरे वाद में बताए गए अनुपात में, मतलब इसने गार्नर बनाम मरे ने यही बताया है कि भाई अगर कोई फर्म विघटन हो जाता है, कोई फर्म चला जाता है तो उसको किस अनुपात में बांटेंगे? हम उसी अनुपात में बांटेंगे जो हिस्सेदारी करेंगे, जिस अनुपात में इस फर्म को बिल्ड करने में, बनाने में उसने जितना पैसा जिस रेशो में लगाया रहा होगा, उसी अनुपात में इसके बचा हुआ पैसे को बांटा जाएगा। किसी फर्म से चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पत्र का उसी फर्म के पिछले वर्षों के निष्पादन से तुलना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, ये सब कहते हैं, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, विस्तृत किस्म की वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय करने वाली फर्में सामान्यतः क्या अपनाती? जो विस्तृत किस्म की वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय करने वाली फर्म सामान्यतः क्या अपनाती? उत्पाद श्रेणी मूल्यन। भारत सरकार ने पहली बार किस वर्ष में निर्यात आयात नीति की घोषणा की? 1985। विज्ञापन पर किया गया खर्च जिसका प्रभाव आगामी 3-4 वर्ष तक संभावित है, क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा विलंबित आयगत। अगला है, फर्म के पूंजीगत ढांचे का विश्लेषण करने का सर्वाधिक सर्वमान्य उपागम क्या है? तो इसका उपागम है नकद प्रवाह विश्लेषण। बच्चों, आप लोगों को कुछ लैंग्वेज भी इसकी नई लग रही होगी। एक्चुअल ये क्या है? वाणिज्य है। वाणिज्य का आपको अभी तक दर्शन नहीं हुआ है, तो आपको अगर और अच्छी तैयारी भी करना है तो आपको मैं एक सजेस्ट करूँगा कि जो 11वीं की जिसने कॉमर्स वाले बच्चे होंगे उनके पास की अर्थशास्त्र और वाणिज्य, ये दोनों को आप उठा लीजिए। और मैथमेटिक्स 30 नंबर की आएगी, तो 30 नंबर की गणित के लिए आप क्या करो, मेरे चैनल पे चले जाइए आप। इसमें एक वैदिक गणित सुपर 100 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जितनी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं
वो सबको कर लीजिए। दूसरी बात, जो गणित अपनी 10वीं की जो गणित है उसके सारे क्वेश्चनों को, पूरी बुक को एक बार सॉल्व कर लीजिए। मेरे चैनल पे पूरी 10वीं की गणित के सारे सब्जेक्ट के हर चैप्टर के हर प्रश्नावली के प्रत्येक क्वेश्चन के एक एक दो वीडियो डले हुए हैं, तो आप पूरी बुक को एक बार ज़रूर सॉल्व कर लें। तो ये आपको 21-22 में बोलता है निक्षेपगारों और न्यूनतम फंड्स का प्रत्यक्ष निरीक्षण कौन करता है, तो सेबी करती है। और दीर्घकालीन ऋण को कौन सा बाजार कहते हैं, तो कैपिटल मार्केट कहते हैं। दीर्घकालीन ऋण का मतलब होता है वह ऋण जो लंबे समय के लिए किसी को दिया जाता है। तो इस तरह से आज हमने वाणिज्य के कुछ क्वेश्चन लिया है। मैं कल भी अर्थशास्त्र, कुछ मैथ्स के, और हर दिन अभी हम पर डे क्वेश्चन डालते रहेंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखें। अभी 18 और 25 तक हम लोग शायद बहुत क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जो बाकी बच्चे जो साइंस जिन्होंने लिया है, जिन्होंने मैथ्स लिया है, वो भी रेडी रहें अपने ग्रुप में। उसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, तो उनकी भी अच्छी तैयारी करेंगे हम। और बायो वालों के लिए और मैथ्स वालों के लिए भी डलेगा। तो आप कृपया अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेटा इसको खूब शेयर करो ज़रा, जिससे कम से कम आपको तो इसका कोई शुल्क नहीं लग रहा है, तो हमारे सब्सक्राइबर ही बढ़ जाएं। ठीक।